Hi guys, I'm Ace Empress. I have been doing tarot readings and astrology readings on Instagram and YouTube for 7 to 8 years now, and I have experience. I have done readings for celebrities, for directors, producers, and in national and international clients. So here I am with Tanya Mittal's birth chart. तो उन्होंने खुद अपना बर्थ टाइम रिवील किया था इन बिग बॉस जब उनका बर्थडे था, तो हमें उनकी बर्थ डेट एंड बर्थ टाइम मिल चुका है. I have nothing against तानिया मित्तल, so don't come at me with that argument. मैं बस वीडियो बना रही हूँ. I just use tarot और astrology means to convey message और to spread knowledge. So ये वीडियो हम एक मकसद के लिए बना रहे कि हम एस्ट्रोलॉजी सीख सकेंगे, स्पेशली फॉर अ स्टूडेंट और समथिंग. हम इनसाइट्स जान पाएंगे कि जो हमें दिख रहा है क्या वो कंफर्म हो रहा है चार्ट सीयर में. सो बहुत से लोगों ने तानिया मित्तल पे रीडिंग की है. मैंने थोड़ा अलग चार्ट निकाला है एंड मुझे लगता है ये प्रॉपर है. अगर किसी को नहीं लगता है तो ओके फाइन. मुझे लगता है ये प्रॉपर है एंड आई विल प्रोसीड नाउ टू एक्सप्लेन आपको कि ये क्यों प्रॉपर है. ओके इसके क्या फ्यूचर में क्या होगा उनके लाइफ में, या फिर अभी क्या हो रहा है, या क्या है उनका पास्ट वगैरह देखेंगे. मैं इस वीडियो से तानिया मित्तल को हर्ट करने का नहीं देख रही हूँ, मैं बस सच बता रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आपको तो चार्ट स्क्रीन में दिख जाएगा. मैं अभी ये वीडियो हिंदी में ही बनाऊंगी क्योंकि इंडिया में है ये ट्रेंडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट उनका जो चार्ट है कैप्रिकॉन असेंडेंट आ रहा है अकॉर्डिंग टू मैंने जो निकाला है बर्थ चार्ट. सेकेंडली वी आर सीइंग दैट जो अभी कैप्रिकॉन को रूल कौन करता है, सैटर्न. सेकंड हाउस में उनका सैटर्न बैठा है, बहुत अच्छी चीज़, इसीलिए उनके पास पैसा है. बट क्या वो जितना पैसा बोल रहे उतना है? नो. सो सैटर्न इन द सेकंड हाउस विल गिव यू मनी. अर्ली लाइफ में इट विल गिव यू स्ट्रगल्स. तो स्ट्रगल तो उनके लाइफ में रहे हैं अर्ली लाइफ में. अभी जैसे वो आगे बढ़ती जाएंगी लाइफ में स्ट्रगल थोड़े से कम हो जाएंगे. सो वहाँ पे बर्थ चार्ट है इसलिए मैं वहाँ देख रही हूँ. ओके यस, सो सैटर्न इन द सेकंड हाउस कैन गिव यू मनी, कैन गिव यू एसेट्स. ये बिजनेस भी आपको दे सकता है कि आपके फैमिली के बिजनेसेस हैं या आपका खुद का बिजनेस है या फ्यूचर में आप स्टार्ट कर सकते हो. तो वो बोल रही है वो एब्सोल्युटली ट्रू है कि उनके कोई बिजनेस होंगे, फैमिली के कोई बिजनेस होंगे. उतने सक्सेसफुल होंगे कि नहीं वो आगे देखना पड़ेगा थोड़ा. बट हाँ, आई विल नॉट से उतने सक्सेसफुल, बट हाँ सम वॉट सक्सेसफुल, या फिर आप कह सकते हो ये नॉर्मल बिलो एवरेज इनकम फैमिली से ऊपर. ओके अब उनका जो सैटर्न है वो भी सतभिषाक में आया है. तो मैंने लैपटॉप वहाँ रखा है, अब मैं यहाँ देख रही हूँ. सैटर्न भी जो है उनका सतभिषा में आया है. तो आई ऑलवेज सीन सैटर्न इन सतभिषा पीपल एक्वेरियस ऑलवेज सर्विस ओरिएंटेड रहते हैं. आपने देखा होगा कि वो कैसे अमाल की सर्विस में रहती है. उन्हें आदत होती है टू टेक केयर ऑफ पीपल समवेयर बिकॉज उन्हें वो प्यार नहीं मिला है चाइल्डहुड में, शायद वो केयर नहीं मिला है या लाइफ थोड़ी सी हार्श रही है, इसलिए दे लाइक टू बी इन सर्विस ऑफ अदर पीपल. एक्सपेक्टेशन यही है कि मुझे भी वो प्यार मिले. अब इनका जो 10th हाउस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. कैसे 10th हाउस में हमें दिख रहा है जुपिटर वीनस मर्क्यूरी राहु अच्छे प्लानिट बैठे हैं. जुपिटर वीनस जब भी 10th हाउस में आते हैं यू सी अ पर्सन बिकम्स पॉपुलर. सन आ गया, वीनस आ गया, पर्सन बिकम्स एन एक्टर. मोस्ट ऑफ द टाइम सारे एक्टर्स के आप देख लो वहाँ पे सन या वीनस तो ज़रूर मिलेगा, स्पेशली एक्ट्रेसेस. अब इनका जो वीनस है वो 7th साइन में है तो काफ़ी अच्छा है. सो शी इज़ समटाइम्स प्रेज्ड फॉर हर ब्यूटी, या अपने ब्यूटी के वजह से या जो कला है अपनी उसकी वजह से वो पॉपुलैरिटी पाती है या पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश करती है. और उनका जो साड़ी का बिजनेस है वो भी वीनस से देख सकते हैं. वीनस ऑलवेज शोज 10th हाउस में बैठ गया या कनेक्ट हो गया 10th हाउस से वीनस, तो वीनस ऑलवेज शोज ऐसे बिजनेसेस विच आर रिलेटेड टू फीमेल, यू नो, एंड कस्टमर्स फीमेल है. सो अगेन वी हैव जुपिटर वहाँ पे जो कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जुपिटर एंड राहु क्लोज कंजंक्शन में थोड़ा गुरु चांडाल टाइप हो गया यहाँ पर. एंड 7th हाउस में जुपिटर बिजनेस को दिखा सकता है. बट अभी गुरु चांडाल क्या है आप बोलोगे, जुपिटर एंड राहु क्या है आप बोलोगे. इट शोज दैट जुपिटर एंड राहु जिनका गुरु चांडाल योग आ जाता है, इट शोज दैट दीज पीपल आर केपेबल ऑफ फ्रॉड, केपेबल ऑफ स्पिरिचुअल फ्रॉड. आपने देखा होगा स्पिरिचुअल गुरुज जो अच्छे नहीं होते, थोड़े बुरे होते हैं,
गलत एडवाइस देते हैं या ज़्यादा पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, ऐसे टाइप के गुरु। सो समटाइम्स दीज पीपल कैन बी ट्रिक्स्टर। तो वो कर रही है, वो घर में झूठ बोलना, बड़ा चढ़ा कर बोलना, वो कहाँ से आ रहा है? राहु से आ रहा है। और राहु कौन से साइन में बैठा है? लिब्रा। लिब्रा क्या है? बैलेंस। वो इधर उधर होते रहते हैं, उनके डिसीजंस इधर उधर होते रहते हैं, उनके एक्शंस वर्ड से मैच नहीं करते, ऐसी चीज़ें। ऊपर से वो बैठा है मर्क्यूरी के साथ, तो ज़्यादा ही दिमाग लगाती है, ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग, झूठ बोलने में। जुपिटर एक्चुअली, मैं बताती हूँ गुरु चांडाल के बारे में आपको, जुपिटर हमेशा कंट्रोल करेगा आपको जब राहु के साथ बैठता है, ठीक है? उसकी डिग्री भी कम है तो उसको कंट्रोल करने को देखेगा। ऑलवेज इनको एडवाइस मिलती होगी कि झूठ मत बोलो, इतना झूठ मत बोलो, इतना इनऑथेंटिक मत रहो, ये एडवाइस लेती नहीं होगी क्योंकि उनके वो हैं इश्यूज। उनकी वाणी में भी प्रॉब्लम है। मून उनका जेमिनाई में आ गया है। मून क्या है? फेजेस है। जेमिनाई साइन क्या है? थोड़ी टू फेज साइन हो जाती है, वो भी फ्लक्चुएशन देता है। तो जो वो बोलती है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे मून के फेजेस बदलते हैं वैसे ही इनका थोड़ा सा इनऑथेंटिक नेचर बाहर आ जाता है। तो वो एक वरीसम चीज़ लगती है मुझे कि स्पिरिचुअल फ्रॉड यू कैन से, स्पिरिचुअल गुरु जो ट्रिक करते हैं लोगों को, गलत चीज़ें बताते हैं, या तो पैसों के लिए या तो ऐसे ही, आई डोंट नो फॉर व्हाट। There's one more thing that I will tell, that most people with this placement, जैसे अभी प्लूटो की प्लेसमेंट है, दे हैव चाइल्डहुड ट्रॉमा, दे हैव ट्रॉमा इन द फैमिली और ट्रॉमा विद द मदर, या ऐसे ट्रॉमेटिक इश्यूज जो वो दुनिया को नहीं बता सकते। स्कॉर्पियो काफ़ी सीक्रेटिव साइन है, प्लूटो उसमें काफ़ी पावरफुल हो जाता है, बट प्लूटो के इफेक्ट तो आपको पता है कैसे होते हैं। अगर नहीं पता है तो नेगेटिव होते हैं बस। उसकी इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है या वेरीड हो सकते हैं। अब मुझे उसकी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है। सो अगेन एक जो नेपच्यून और यूरेनस की प्लेसमेंट है सैजिटेरियस में, बताती है कि कला क्षेत्र के और इंटरेस्ट, क्रिएटिव माइंड है ज़रूर, बट 12th हाउस में होने के कारण आई विल जस्ट से वन थिंग, ये पर्सन जब इस धरती से जाएगा इसके पास ज़्यादा अच्छे कर्म नहीं होंगे। इट्स लाइक मे बी लोग इन्हें भूल जाएंगे, something like that. The karma that this person is taking into the other world is not good at all. बहुत सारे कर्मा लेके ये पर्सन जा रहा है, which makes me sad. So sorry. So yeah, हम मून की बात कर रहे थे, फेजेस। केतु की बात करते हैं, 4th हाउस में आ गया। पेरेंट्स से या घर से या होमलैंड से वो प्यार ना मिलना, नरिशमेंट ना मिलना। नरिशमेंट क्या है? माँ बाप से प्यार, माँ बाप से इज्जत, माँ बाप से सब कुछ, सब कुछ हमारा वही होता है ना, दुनिया होती है, बट वो ना मिलना। इसीलिए शायद इस पर्सन को घर से दूर रहने का शौक हो सकता है। ओके, सो शी हैज सेड दोज थिंग्स। अब मैं वो रिपीट नहीं करूँगी, आपको ज़्यादा पता होगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस। अब इनके थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं कि स्पाउस वगैरह कैसा होगा, मैरिज कैसी होगी। मुझे लगता है कि इनका जो स्पाउस होगा वो वेल्दी तो होने वाला है। उनके पास जनरेशनल वेल्थ हो सकती है, वेल्थ हो सकती है अच्छी खासी, बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जैसे वो बात कर रही है होने की संभावना तो है। बट इनका स्पाउस आई डोंट थिंक सो अच्छा होने वाला है व्हेन इट कम्स टू बिहेवियर, या देर आर सम थिंग्स मैं नहीं बोलना चाहती, बट हाँ वो है तो है। बट आई थिंक इनका स्पाउस थोड़ा अग्रेसिव होने वाला है। तानिया मित्तल का स्पाउस अग्रेसिव हो सकता है थोड़ा बुरी तरीके से, जो मैं नहीं बोलना चाहती, बट या तो पैसे वाला स्पाउस तो इनको मिल सकता है, शादी होने की पूरी संभावना है। बट आगे चल के आई डोंट थिंक इनके व्यूज़ जो है मैच करेंगे विद द स्पाउस। स्पाउस को इनके व्यूज़ पसंद नहीं आने वाले हैं, घर में इनके शांति नहीं रहने वाली है, जो भी घर में ये रहेंगी आफ्टर मैरिज। बहुत ही अच्छा ये नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते हुए, तो या वो है थोड़ा। वन थिंग आई फॉरगॉट टू से इज़ दैट इनका जो स्पाउस है वो थोड़ा कबीर सिंह टाइप हो सकता है, जैसे मैंने बोला था अग्रेसिव है, क्योंकि मार्स है और मार्स तारकार का भी है, मार्स वहाँ पे बैठा भी है। तो मैंने बोला काफ़ी सक्सेसफुल या फिर पावरफुल स्पाउस इनको मिल सकता है। बाहर से इनकी ज़िंदगी भले ही बाद में ऐसा दिखे कि बहुत पैसा है या बहुत फॉर्चुनेट है या अच्छे महल जैसे घर में रह भी रही है, अंदर से सुकून नहीं रहेगा, हैप्पीनेस नहीं रहेगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, हमेशा टर्मोइल रहेगा, कलेश रहेगा घर में, विच इज़ सैड।
अब इनका सन देखते हैं जो वर्गो में आ गया है इन द 9th हाउस। तो ये अच्छा भाग्य दिखाता तो है, बट कब? जब आप एफर्ट्स लगाओगे, जब आप कंसिस्टेंटली एफर्ट लगाओगे और उसका कोई रूटीन होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तब जाके सक्सेस मिलेगा। ये इनका सन बोल रहा है, ठीक है? तो है, अच्छा सन है। अगर मैं इनका नवमांश चार्ट देखूं तो आगे की लाइफ का दिखता है, राइट? मुझे इनका नवमांश चार्ट में दिखता है दैट झूठ बोल के ये बहुत कुछ, जो जितना भी पाएंगी लाइफ में, ये झूठ बोल के पाने की कोशिश करेंगी या झूठ बोल के पालेंगी। तो जितना भी ये लाइफ में कमाएंगी ना, वो झूठ बोलकर ही होगा, क्योंकि इनसे नहीं होगा वो रिपेयर चीज। अगर इनको कोई मार्ग दिखा रहा है, जैसे कोई गुरु मिल गया लाइफ में, कोई टीचर मिल गया, उनको कोई बता रहा है पते की बात, नहीं सुनेंगी। ये सुनना तो चाहिए बट सुनेंगी नहीं। आई थिंक उनको जो प्रोफेशन बेस्ट सूट करेगा इज वुमेन एम्पावरमेंट, समथिंग लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, जो वो खुद उन्होंने बोला है। तो मुझे लगा कि वो परफेक्ट है, वुमेन एम्पावरमेंट उन्हें करना चाहिए। बट जो भी इनको लाइफ में करना है ना, उनको काफ़ी ऑथेंटिसिटी के साथ करना होगा, वरना बहुत सारा कर्मा एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड इट विल बाइट हर, या इट विल बाइट हर। अब अगर इनके इन लॉज होंगे, वो इन लॉज मुझे काफ़ी सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? एक तो इन लॉज नहीं होंगे, या है तो सपोर्टिव नहीं होंगे। अगर फेस पे मतलब पब्लिक में सपोर्टिव है तो अंदर सपोर्टिव नहीं होंगे, ठीक है? इनका करियर भी मुझे खतरे में लग रहा है, बाद में लाइफ में आगे चल के बाहर आके शायद बिग बॉस से थोड़ा खतरे में ही लग रहा है मुझे। अभी तो सैटर्न, चलो एक्वेरियस इसमें है, बाद में वो आ जाएगा एरीज में, तो इनका घर से दूर रहना होगा। घर से शायद वो मुंबई शिफ्ट हो जाए, कुछ भी। बट हाँ, इनको घर से भागना होता है हमेशा। आई डोंट नो, देयर इज सम प्रॉब्लम इन हर होम। या तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं घर में, या तो क्लैश होता है, एक आर्गुमेंट्स होती है, ये चीज़ है। तो है, ऐसी थीम्स है जो वो बोल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं चार्ट को एनालाइज करूँ तो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है, काफ़ी झूठ बोलना, फ्लक्चुएशंस होना ऑथेंटिसिटी में, घर के हालत का ख़राब होना, शायद उतने पैसे का ना होना जितना। ये तो मैंने टैरो से भी देखा था, अगर आपने मेरा वो शॉर्ट देखा है जहाँ पे मैंने उनका फाइनेंस के बारे में बोला था। फादर का इनका देखा जाए तो मुझे लगता है फादर है, काफ़ी हार्ड वर्किंग है, लेकिन उनके पास भी इतना पैसा मैं नहीं देख रही हूँ जितना ये बता रही है। यस, उनके पास पैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि हाँ, इससे ज़्यादा कंपेयर उनके पास हो सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे उन्होंने नेटवर्थ अपनी लिखी है 2 करोड़ गूगल पे, तो इनकी फादर की 4 करोड़ हो सकती है ना, तो वो है। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक गुरु की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, झूठ कम बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं बोल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं बोलना, इतना नेगेटिव क्या फ़ायदा है। जो भी है, ये पर्सन झूठ बोल के या फिर अपनी ब्यूटी को यूज़ करके या स्पिरिचुअलिटी को यूज़ करके हासिल करने की कोशिश करती है ये पर्सन। सो ऑथेंटिक पर्सन तो बिल्कुल नहीं है इनके बर्थ चार्ट से। एट द एंड ऑफ द डे मैं बोलना चाहूँगी दैट कोई भी चार्ट इतना बुरा नहीं होता कि उसमें कोई रेमेडी ही नहीं हो सकती या रेमेडी नहीं की जा सकती। तो अगर आपको अपना चार्ट दिखाना है तो प्लीज़ मुझे डीएम करें, इंस्टाग्राम पे करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एस एम्प्रेस टैरो, वहाँ पे आप करें, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे लिंक होगी। कोई भी ऐसा ये नहीं है चार्ट जिसमें उपाय नहीं हो सकता या कोई करेक्शंस नहीं हो सकते, ठीक है? सो या ये था मेरा एनालिसिस अबाउट तानिया मित्तल। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरे। बाय।